प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहाँ पे लोग, जन मतलब लोग, अपने पांव रखते हों, अर्थात वहाँ रहने लग गए हों। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत एवं प्राकृतिक दोनों भाषाओं में मिलता है और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जा सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के 16 महाजनपद, उनकी राजधानी एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अवंती, इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आज के मालवा क्षेत्र से की जा सकती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से इसे 2 भाग में विभाजित किया जाता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, आधुनिक युग में माहेश्वर थी। ये दोनों राजधानियां उत्तर भारत के एक ओर दक्कन से और पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्राचीन काल में यहाँ हैहय वंश का शासन था। प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ। अश्मक या अस्सक, पाणिनि की अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अश्मक का राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस प्रदेश की राजधानी पोटन थी, जिसे आज में बोधन से चिन्हित किया जाता है। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता और अंततः यह राज्य अवंती के अधीन हो गया था। अंग देश, यह मगध के पूरब में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। यह चंपा नदी के द्वारा मगध से अलग किया जाता था। इसकी राजधानी भी चंपा ही थी, जिससे पहले मालिनी नाम से भी जाना जाता था। चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग देश का मगध के साथ हमेशा संघर्ष रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इसी अंग देश का राजा माना जाता है। कंबोज, यह गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में स्थित था, जहाँ राजौड़ी व हजड़ा क्षेत्र आते थे। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थापित है। चंद्रवर्धन व सुदक्षिणा इसके 2 सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच बसा हुआ था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस, जिसका नाम वाराणसी व वरुणा और असी नदियों के नाम पर ही पड़ा हुआ है। 23वें जैन तीर्थ पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। इसका कौशल, मगध व अंग राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। वुक्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। अंततः इसे कौशल राज्य में मिला लिया गया था। कुरु, परंपरानुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, जो कि बाद में 7वीं सदी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई थी। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी की पश्चिम के क्षेत्र अंश शामिल थे। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। महात्मा बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था, जो आगे चलकर एक गण संघ बना। कौशल या कोसल, यह एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। यह पूर्व में गंडक, जिसे शास्त्रों में सदानीरा कहा गया है, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई अर्थात सर्पिका नदी और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी व दक्षिणी 2 हिस्सों में बीच से विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल की प्रथम राजधानी अयोध्या थी। श्रावस्ती, जिसकी पहचान आज सेहत मेहत के रूप में की गई है, इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती और सिरपुर, आज का श्रीपुर, दक्षिण कौशल की राजधानी थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बरान सिंघो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत हुए, जो बुद्ध के समकालीन थे। गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र तथा कश्मीर के कुछ राज्य भी इसमें आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि एक समकालीन ज्ञान एवं व्यापार की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी।
यही भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था। यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। महाकाव्यों के अनुसार इसी स्थान पर जन्मजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ करवाया था। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफी चर्चा हुई है। भीर का टीला इस नगर की प्राचीनतम बस्ती है जहां 6ठी और 5वीं शताब्दी के से लेकर 2री शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। पुष्कर सिंह 6ठी सदी में यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ जिसने अवंती को पराजित किया था। तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कंधिम नामक पुरातत्वविद ने 1871 में की थी, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक थे। इसके अलावा उन्हें सुगन, ऐक्षत्र, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौसाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा इत्यादि जैसे ऐतिहासिक स्थलों की भी खोज का श्रेय जाता है। चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो कि सिद्धिवती नामक नगर के नाम से जानी जाती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था जिसका वध परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वज्जी या ब्रिजी, बज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का एक संघ था जो अट्ठकुलित कहलाते थे। यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। वज्जियों ने इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी और विदेह और गायत्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अन्य कुल उम्र, भोग, कौरव, इक्ष्वक आदि थे जिनके बारे में अधिक जानकारी देखने को नहीं मिलती। गायत्रिक की राजधानी नादिका थी। जैन महावीर इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी जिनकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गंडक नदी के तट पर स्थित वसाड़ से की गई है। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो वर्तमान नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म स्थान था और पुराणों में इसे विशल नामक शासक का नगर बतलाया गया है, जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। राजा विशल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले के पुराने दुर्ग के अवशेष भी आज मिले हुए हैं। यहीं से प्राप्त एक तालाब को लिच्छवियों के राज्याभिषेक से जुड़े प्रसिद्ध तालाब से माना जाता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली। महावस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जी गण संघ के शासक चेतक त्रिशाला महावीर की माता के भाई थे और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चिल्लाना के पिता थे। वत्स या वंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जो कि इलाहाबाद अथवा प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो बुद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ। उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को बंदी बना लिया था। पुराणों के अनुसार राजा निक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। पांचाल, इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था, जिसमें रुहेलखंड आता है। यहाँ गंगा नदी द्वारा 2 शाखाओं में विभाजित किया जाने वाला उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल स्थित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐक्षत्र थी जिसको आधुनिक बरेली के रामनगर से चिन्हित किया जाता है, और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी जिसकी पहचान फारुखाबाद जिले के काम्पिल्य से की गई है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में आता था। चुलानी भद्रत पांचाल देश का एक महान शासक हुआ। मत्स्य या मच्छ, इसे वर्तमान में राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के क्षेत्र में शामिल माना जाता है। इसकी राजधानी विराट नगर थी जिसकी पहचान आधुनिक वैराट के रूप में की गई है। इसका नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में पांडवों को शरण दिया था। मल्ल, यह 9 कुलों का एक गण संघ था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान में कुशीनगर या कसिया है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पव थी जो वर्तमान में फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्ल का राज्य एक राजतंत्र था जो कि बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुश जातक में गोकाक को वहां का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। सूरसेन या सुरसेन, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया जिसमें वृष्णि भी एक कुल था जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह नगर गंगा के उबर मैदानों के द्वार पर स्थित और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि
यहाँ के उत्तरापथ दक्षिणवर्ती दिशा में मालवी की ओर जाता था और एक मार्ग पश्चिमी तट को और मथुरा नगर में उत्तर में यमुना के निकट अम्बरोस टोला को मथुरा के सांस्कृतिक स्तर पर विन्यास के कालखंड से जोड़ा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था जो बुद्ध का शिष्य था। उसी के प्रयासों से इस राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता है। 16वां मगध। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं ही समाहित कर यह भारत का प्रथम साम्राज्य बना। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु कीकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा है, जो कि संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण यह एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जो कि आज के राजगीर के नाम से जानी जाती है, चारों तरफ से पर्वत से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से भी जानी जाती थी और सामरिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से जोड़ा गया है। यहाँ 2 नगरों को रेखांकित किया जा सकता है, प्राचीन राजगीर एवं नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिसके चारों तरफ दोहरे पत्थर से सुरक्षा घेरे बने हुए थे, जो बिंबिसार के द्वारा बनवाए गए थे। नवीन राजगीर भी पत्थर की दीवारों से घिरा था और प्राचीन राजगीर के उत्तर में बसाया गया था। यह सुरक्षा घेरे 25 से 30 मील के दायरे में फैले थे और संभवतः अजातशत्रु के द्वारा बनवाए गए थे। बाद में वैशाली एवं पाटलिपुत्र इसकी राजधानियां बनी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।